force of attraction or repulsion on other charges is known as electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन किसको कहेंगे कि कोई भी जो चार्ज है, मान लो ये कोई भी एक चार्ज है प्लस क्यू, इसके अराउंड में एक कोई भी स्पेस, ये मान लो इसके अराउंड में कोई एक स्पेस है जिसमें अगर कोई भी अपन दूसरा चार्ज लेके आए तो उसके ऊपर क्या लगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये जो स्पेस होगा उस स्पेस को क्या बोल देंगे, इस चार्ज का क्या बोल देंगे यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे मान लो अपने पास ये चार्ज क्यू है, इसने क्या बनाया, अपने अराउंड में एक स्पेस बनाया, इस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज अपन लेके आएंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा। अगर वो सिमिलर चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, अगर अपोजिट चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने पास यहाँ से। तो ये जो स्पेस होगा जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज लेके आए तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन अप्लाई हो, या वो चार्ज क्या करे, फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो उस स्पेस को अपन क्या बोल देंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, जो बना रहा है, इसको अपन बोलते हैं यहाँ से सोर्स चार्ज। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से, सोर्स चार्ज। और जो चार्ज इसके अंदर लेके आ रहे हैं जिसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसको, इसको लिखते हैं अपने पास यहाँ से क्यू नोट से, और इसको अपन क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। तो क्यू नोट तो क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज। और हमेशा याद रखना, टेस्ट चार्ज जो होगा ये क्यू नोट, ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये जो सोर्स चार्ज है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो अपने पास टेस्ट चार्ज रहेगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा अपने पास यहाँ से। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं तो शॉर्ट में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन किसको कहेंगे यहाँ से, तो इट इज डिफाइन एज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका जो फॉर्मूला होगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, एफ अपॉन में क्यू नोट। तो ये जो टेस्ट चार्ज होगा अपने पास यहाँ से, वो टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर ये जो टेस्ट चार्ज है, ये जो अपने पास टेस्ट चार्ज था, ये इसके स्पेस में कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम या लेस होगी। और अगर अपने पास ये अगर ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मोर होगी, तो यानी ज़्यादा हो जाएगी अपने पास यहाँ से। तो ये डिपेंड करेगा फोर्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर ये जो टेस्ट चार्ज है ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा, अगर फोर्स कम एक्सपीरियंस कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन अपन ये लिखते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि टेस्ट चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर रखें तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको अपन क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या रहेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। ये क्या रहेगी, यहाँ से वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसके पास क्या होगी, डायरेक्शन होगी, और इसकी डायरेक्शन सेम वही होगी जो क्या होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन होगी। यानी जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा वही क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखना यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, प्लस क्यू है, और बताया मैंने टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, यहाँ से रिपल्सन का फोर्स लगेगा अपने पास यहाँ, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये नेगेटिव होता, मान लो अगर ये टेस्ट चार्ज अपन कैसा ले लें, नेगेटिव, तो नेगेटिव लेंगे तो इसके ऊपर फोर्स क्यू नोट टेस्ट चार्ज पे कैसा लगेगा, अट्रैक्शन का। तो ये फोर्स कैसा हो जाएगा, अट्रैक्शन का। तो इसमें याद रखना, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब एक चीज़ याद रखना, जो इसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज के लिए तो हमेशा कैसे होगी, आउटवर्ड।
क्योंकि वो रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को, और नेगेटिव जो चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो होगी वो हमेशा क्या होगी, इनवर्ट। तो ये हो जाएगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। पॉजिटिव चार्ज अगर रखा है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा से रखना आउटवर्ड, और नेगेटिव के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी मेरे पास यहाँ से इनवर्ट। अब ये क्या होगा, अब इसकी अगर अपन यूनिट की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट, तो यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की तो क्या होगी न्यूटन, और चार्ज की क्या हो जाएगी कूलाम। तो ये क्या हो जाएगी न्यूटन अपॉन कूलाम, या न्यूटन इंटू में कूलाम इनवर्स। तो ये इसकी क्या हो जाएगी यहाँ से यूनिट। अब नेक्स्ट जो है अपने पास टॉपिक वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपन कैलकुलेट करेंगे। तो ये कोई भी एक पॉइंट चार्ज है Q, इससे R डिस्टेंस पे क्या है एक पॉइंट, ये अपने पास क्या है P, यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो इस पॉइंट P पर अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब प्लस Q चार्ज है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखने के लिए यहाँ पर क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे Q नोट। तो ये टेस्ट चार्ज रख लिया Q नोट। अब इस Q नोट जो टेस्ट चार्ज है, ये अपने पास Q नोट जो टेस्ट चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, इस प्लस Q चार्ज की वजह से, ये प्लस है तो रिपल्सन का, यानी कि मैंने बताया था प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे हो जाएगी, ये इस तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में अपने पास यहाँ से। तो अब फ्रॉम कूलाम्स लॉ यहाँ से अब इस Q नोट चार्ज पे अपन क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे यहाँ से कि भाई वो कितना फोर्स लगेगा। फ्रॉम कूलाम्स लॉ फोर्स बिटवीन चार्ज Q एंड, बिटवीन चार्ज में इस तरफ लिख देता हूँ Q एंड Q नोट। तो ये Q नोट चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा अपने पास यहाँ से, तो फोर्स कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से इस Q नोट चार्ज के ऊपर कूलाम्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। Q अपन ये मान रहे हैं दोनों चार्ज के बीच में क्या है, एयर या वैक्यूम, तो K की वैल्यू क्या रख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन में R²। और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से फर्स्ट। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, ये क्या कर रहा है, इतना तो क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये जो चार्ज होगा अपने पास यहाँ से। अब फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना चाहो तो पूरा लिख लेना। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन से अपन क्या लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू क्या था, F अपॉन में Q नोट। अब F से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से F की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन में R², और अपॉन में क्या हो जाएगा Q नोट, और Q नोट से Q नोट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो E की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन में R², और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को क्या लिख सकते हैं K Q अपॉन में R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा K Q अपॉन में R²। और ये फॉर्मूला याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आगे अपन जब डाइपोल पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक तो उसमें काम आएगा फॉर्मूला। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज K Q अपॉन में R²। अब अपन क्या करेंगे, इसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R² के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो E और R में जो ग्राफ आएगा वो किस तरह से आएगा, ये मान लो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इस तरफ डिस्टेंस R है, तो जो ग्राफ होगा वो किस तरह से आएगा अपने पास यहाँ से, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, डाइपोल का मतलब क्या रहेगा, जिसमें क्या हो अपने पास यहाँ से दो पोल हो, उसको अपन क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल।
पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से, इट इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by small distance। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से रहेगा डाइपोल, यानी दो चार्जेज रहेंगे इक्वल एंड अपोजिट, यानी मैग्नीट्यूड में तो क्या रहेंगे अपने पास यहाँ से इक्वल, दोनों क्यू क्यू एक सॉरी माइनस क्यू रहेगा अपने पास क्या रहेगा प्लस क्यू, तो दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन दोनों के अपने पास क्या रहेगी अपोजिट रहेंगे, एक नेगेटिव रहेगा और एक अपने पास क्या रहेगा पॉजिटिव। तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखें तो उसको अपन क्या बोल देंगे यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल, और दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन डिनोट करते हैं 2a से। और ये जो होगी यहाँ से ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने पास क्या होगी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसकी क्या हो जाएगी यहाँ से डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी मेरे पास यहाँ से। तो ये क्या होगी एक वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगी, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस। तो देखना ये क्या होगा, वही इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेंगे माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन कितनी ले रहे हैं यहाँ से 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, इट इज़ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या होगा, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे p से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, दोनों चार्जेस में से किसी एक का क्या ले लेंगे अपने पास यहाँ से मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड दोनों का है ही सेम, एंड सेपरेशन बिटवीन दी चार्ज, यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, या डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अपने पास यहाँ से P इज इक्वल टू क्यू इंटू में 2a। और ये क्या होगी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी यहाँ से, तो Q इंटू में 2a डायरेक्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और इसकी जो अपने पास यहाँ से यूनिट आएगी वो यूनिट क्या होगी, चार्ज की तो क्या हो जाएगी कूलाम, और डिस्टेंस की क्या हो जाएगी मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी कूलाम इंटू में मीटर। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on axial line due to इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे अपने को क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो देखना ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है।